आज ना मैंने एक पोस्ट पढ़ी। उस पोस्ट पे ना किसी फीमेल ने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए थे। बड़े रियल लगे। बिटर रियलिटी, हमारी सोसाइटी का कड़वा सच शेयर करूं आपसे। चलिए सुनिए। पता है, बड़ी ढेर सारी पोस्ट्स लगती हैं। गैर मज़हब में शादी ना करें, ये मसीहियत में मना है, और इस तरह से, और दिस एंड दैट, और स्पेशली लड़कियों को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस में गैर मज़ाहब में शादियाँ हराम हैं, और मसीहियत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और ऐसा करने वाले लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। दैट्स इट। यही सच है। लेकिन हम सिर्फ बोलते रहेंगे, या हम अपनी कमज़ोरियों को फाइंड आउट करके उस पे काम भी करेंगे? मतलब हम सिर्फ बोलते रहते हैं कि ये बीमारी हो गई है और इसकी वज़ह से ये मसले हो रहे हैं, लेकिन बीमारी की जड़ तक हम पहुँचने की कोशिश ही नहीं करते। डायग्नोज़ हम करते नहीं हैं, और ट्रीटमेंट लेना तो दूर की बात है। ऐसा ही है ना? क्यों, ऐसा ही है ना। अब उस फीमेल ने जो क्वेश्चंस किए थे वो ये थे कि ट्रोलिंग तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपनी बच्चियों को सालों साल अपने घरों से बाहर भेज देते हैं, बस इस बहाने कि वो पढ़ने गई हैं, लेकिन वो कुछ अर्न करके भेज रही हैं, इसका जिक्र तो हम करते ही नहीं है। और उसके बाद उन्हीं के पैसों पे अपने बेटों को भी ब्याहते हैं, अपनी, शायद उनकी अगर कोई छोटी बेटियां हैं, या फिर अपने घर बनाने हैं, या फिर अपने घर की रेनोवेशन करवानी है, या किचन बनाना है, या उन्हीं का जहेज बनाना है, ये सब भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। माँ-बाप मौफी के साथ लालची हो जाते हैं। भाई डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। भाई अपनी शादियाँ करके अपनी बीवियों के साथ सेटल हो जाते हैं, और उन बच्चियों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में सोचते तक नहीं। उम्र गुज़र रही है तो गुज़र रही है, और फिर वही बहाने। वो चाहती नहीं है शादी करना। नहीं, 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 उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपने बहन-भाइयों के लिए। मतलब वो कुर्बानी का बकरा बना रहना चाहती है, और हम उसे बनने देते हैं। हम इस ज़िंदगी को, एक ज़िंदगी को इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं, इतना ज़्यादा आज़माइश का शिकार होने देते हैं, इतना ज़्यादा मुसीबत में घिरा रहने देते हैं कि एक दिन वो ज़िंदगी दम तोड़ जाती है। ईमान से समटाइम्स लोग गिर जाते हैं, और समटाइम्स सिर्फ़ एक सहारे की खातिर वो अपनी अपनी क्या कहते हैं, विरासत को, अपनी उस चीज़ को भूल जाते हैं। शैतान है ना, आज़माता रहता है। कब तक इंसान उसका सामना कर सकता है? देखिए, मैं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मसीही तालीम नहीं है, सालों साल से बंदी घर आ ही नहीं रही, चर्च जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप फ़ोन करके सिर्फ़ पूछते हैं, इस महीने ये करना है, इस महीने ये करना है, हमारा ये प्लान है, हमारा ये प्लान है। आप तो उससे उसका हाल तक नहीं पूछते। चलिए, अगर कभी पूछ ही लिया, तो हाल के बाद जो लिस्ट आप थमा देते हैं ना, वो चीज़ें उसे वापस आने नहीं देती। वो लोग कहीं न कहीं डिप्रेशन का, परेशानी का शिकार होते हैं। यकीन मानिए, मैं पोस्ट शेयर करूँगी। ये उस पोस्ट पे मेंशन था। लड़कियाँ आउट ऑफ कंट्री चली जाती हैं। मतलब इसमें सिर्फ़ किसी एक तरह की बच्चियाँ नहीं हैं, हर तरह की हैं। टीचिंग में है, मेडिकल प्रोफ़ेशन में है, जिनको तो मैं पर्सनली जानती हूँ। बैंकिंग में है। ऐसी बहुत सी बच्चियाँ हैं। हमारी बच्चियाँ छोटी-छोटी ही घर से बाहर निकाल दी जाती हैं। मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। फिर से माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। मतलब आप कितना भी इससे किनारा कर लें, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, सँभालेंगे नहीं, कैसे चलेगा? हमारे लड़के बस 10-20 हज़ार की तनख़्वाह पे पूरी ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जॉबियन लड़की मिल जाए, ताकि हम अपनी लाइफ़ अच्छे से गुज़ार सकें। पता है, पहले ये पूछते हैं करती क्या है? ये सोच है। ओह माय गॉड! मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कहीं न कहीं लड़कियों को सफ़र करनी पड़ रही हैं, एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न। जब वो ये चीज़ें सफ़र करती हैं, जब लैकनेस किसी चीज़ की होती है, तो वहाँ पर ईमान कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि ईमान तो किसी तौर से हमने स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं ना उनका। ना घर से तालीम मिली, ना चर्चेज़ प्रॉपर टीच कर रहे हैं, और ना ही जब वो प्रोफ़ेशनली कहीं पर चली जाती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट उन्हें सिर्फ़ मसीही तालीम देता है। चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ना हमारी काउंसलिंग है, ना खुदा की बरकत है, ना खुदा की हिकमत समझ हम माँगते हैं, और ना ही हम ऐसे सर्कमस्टांसेस देते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि हमारी बच्चियाँ फरिश्ता बन के रहें। और ये फरिश्ता कोई गलती नहीं करेगा। हाँ, इन लड़कियों के भाइयों को गलतियाँ करने की परमिशन है, इनके रिश्तेदारों में से सबको गलती करने की परमिशन है, और ये गलती करेंगे भी। लेकिन अगर आप उनको सारी ज़िंदगी पालेंगे, आप एक मिस्टेक कर जाएँगे तो वो आप पे थूक देंगे, और आपको धुतकार देंगे। और पता है, कभी अगर आप वापस लौट के आना चाहें, कहीं भी आप कहें कि मुझे वापस आना है, मुझसे गलती होगी, तो आपको कबूल तक नहीं करेंगे, पैरों के नीचे रौंद देंगे। ये मसीही तालीम नहीं है। खैर, हमारा तो काम है। जी हाँ, हमारा काम तो सिर्फ़ बोलना ही है। हम तो देखेंगे ही नहीं ना प्रॉब्लम की जड़ कहाँ तक है, और माफ़ कीजिएगा, थोड़ी गैरत की भी कमी है। थोड़ा-सा अपने आप को बाहर निकालें, सोचें कि मसला आ कहाँ से रहा है, उसकी जड़ तक पहुँचे, उसको ट्रीट करें। लड़कियों को ट्रोल करने की बजाय लड़कों को भी खींच कर सीधा करें। प्लीज़ प्रोफ़ेशनल एजुकेशंस की तरफ आएँ, बिज़नेसेस की तरफ आएँ, अपनी बच्चियों को अच्छा फ्यूचर दें, थोड़ी-सी गैरत पैदा करें। कड़वा सच है।
लेकिन रियलिटी यही है।